हाय गाइस, वेलकम बैक। कंटिन्यू करेंगे हम लोग कॉलम चैप्टर को। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ था इस कॉलम चैप्टर में, जो कि सोम मोस या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के सब्जेक्ट में है ये चैप्टर। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि स्ट्रट क्या होता है, कॉलम क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ, एक्चुअल लेंथ एंड लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। इन सभी टॉपिक का हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम कैसे निकालते हैं सोम सब्जेक्ट में। आरसीसी की मैं बात नहीं करूंगा, आरसीसी आपका एक अलग है। और इस समय हम लोग सोम या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स स्टडी कर रहे हैं इस समय। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कॉलम का स्ट्रेंथ निकालने के लिए दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है आपका यूलर्स फॉर्मूला, जिसे हिंदी में बोलते हैं आयलर फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला। एंड सेकंड फॉर्मूला है आपका रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूला। रैंकाइन दो फॉर्मूला है यहाँ पर आपके पास। अब दोनों फॉर्मूले का यूज कब करते हैं आज हम लोग उसको देखेंगे, क्योंकि इस लेक्चर के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल। कॉलम चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सभी के सभी न्यूमेरिकल इसी दोनों फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यूलर्स फॉर्मूले की, आयलर फॉर्मूला। देखिए, कॉलम तीन टाइप का होता है, एक शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम। तीन टाइप का होता है अकॉर्डिंग टू स्लेंडरनेस रेशियो। ऑन द बेसिस ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू 30 से कम होता है तो शॉर्ट कॉलम है, 30 और 120 के बीच में होता है तो मीडियम कॉलम है, 120 से अधिक होता है तो लॉन्ग कॉलम है। मैंने आपको ये बताया था। बट इसका कंडीशन एक आरसीसी में अलग दिया गया है। वहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि वहाँ पर शॉर्ट कॉलम क्या है, लॉन्ग कॉलम क्या है। बट इसके लिए कंडीशन और है कि यूलर्स फॉर्मूले का यूज हम वहाँ भी करते हैं जब कॉलम की हाइट या लेंथ इज ग्रेटर देन 30 इंटू डाया ऑफ कॉलम। जब ये कंडीशन आने लगता है तब भी हम यूलर्स फॉर्मूले का यूज करते हैं। दूसरा चीज ये है कि ये लॉन्ग कॉलम में यूज किया जाता है जब स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू 120 से ज़्यादा होता है। लॉन्ग कॉलम वही तो होता है जिसका वैल्यू 120 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अभी हमें बस ये पहचान करना है कि लॉन्ग कॉलम कब होगा, क्योंकि लॉन्ग कॉलम में ही यूज किया जाता है ये फॉर्मूला आपका। देखिए, जब आपका शॉर्ट कॉलम है तो शॉर्ट कॉलम क्या होता है कि डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस से फेल हो जाता है। वो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस से फेल हो सकता है, यानी क्रशिंग लोड से वो फेल होता है। जबकि लॉन्ग कॉलम जो होता है, लॉन्ग कॉलम होता है जो वो बकलिंग लोड से फेल होता है। बकलिंग लोड मीन्स कि जब एक वह मिनिमम कंप्रेसिव लोड जिस पर कॉलम बहकने लगता है, बेंडिंग होने लगता है, झुकने लगता है, उसे बकलिंग लोड बोलते हैं। तो लॉन्ग कॉलम आपका जो होता है वो यूलर्स फॉर्मूले से उस लॉन्ग कॉलम का स्ट्रेंथ निकालते हैं। लॉन्ग कॉलम का स्ट्रेंथ किससे निकालते हैं? यूलर फॉर्मूले से, क्योंकि यूलर्स लोड से ही वो क्या होगा? फेल होगा। लॉन्ग कॉलम जिस लोड से फेल होता है उसे कौन कौन सा लोड बोलते हैं? एक आप बोल सकते हैं यूलर लोड बोलते हैं, बकलिंग लोड भी बोलते हैं इसे, एंड क्रिपलिंग लोड भी बोलते हैं। जब भी किसी क्वेश्चन में कह दे कि यूलर्स लोड निकालिए, बकलिंग लोड निकालिए, क्रिपलिंग लोड निकालिए, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि यहां पर यूलर्स फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। कौन से फॉर्मूले का यूज किया जाएगा? यूलर्स फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। तो शॉर्ट कॉलम क्रशिंग लोड से फेल होता है, यानी डायरेक्ट जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है उससे फेल होता है। जबकि लॉन्ग कॉलम आपका होता है वो बकलिंग लोड से फेल होता है। और जो मीडियम कॉलम होता है ना तो ज़्यादा छोटी होती है ना ज़्यादा बड़ी कॉलम होती है, जिसे मीडियम कॉलम बोलते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है,
तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूलर्स फॉर्मूला। तो एक बात तो समझ में आ गई आपको कि इसका यूज हम लॉन्ग कॉलम के लिए करेंगे। और लॉन्ग कॉलम कैसे फिल होता है? बकलिंग होता है उसमें, बकलिंग। इसलिए जिस लोड से लॉन्ग कॉलम फेल होता है उसे कहते हैं बकलिंग लोड या यूलर्स लोड या क्रिपलिंग लोड। और इसके लिए फॉर्मूला आपका क्या होता है? इसके लिए फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम पीई, पी से स्ट्रेंथ होता है, ई से आपका यूलर होता है, पाई स्क्वायर ई आई अपान एल स्क्वायर। केवल यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इसी फॉर्मूले को बोलते हैं आयलर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? आयलर सूत्र। ठीक है, यूलर्स फॉर्मूला आपका यही है, पाई स्क्वायर ई आई अपान में एल स्क्वायर। फिर से मैं रिपीट करता हूं, जिस भी क्वेश्चन में आपसे ये बोला जाए कि ये लॉन्ग कॉलम है या यूलर्स फॉर्मूले का यूज कीजिए या यूलर्स लोड निकालिए, बकलिंग लोड निकालिए, क्रिपलिंग लोड निकालिए, हम समझ जाएंगे कि वहां पर हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। किसे क्या कहते हैं? पाई, पाई को आप सभी लोग जानते हैं, वेयर इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस है आपका। ये क्या है? ये यंग्स मॉडुलस। अगर मैं बात करूं स्टील के लिए तो ई का वैल्यू 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। आई क्या है? मिनिमम, यहां पर हमेशा मिनिमम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेके चलेंगे, ये चीज आप ध्यान देके चलना है आपको। यहां पर है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एल क्या है? इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया। इसके लिए 4 कंडीशन दिए जाते हैं। व्हेन बोथ एंड आर फिक्स, व्हेन बोथ एंड आर हिंज, वन एंड फिक्स एंड अदर एंड इज फ्री, व्हेन वन एंड इज फिक्स एंड अदर एंड इज हिंज। ये 4 कंडीशन आता है, उस 4 कंडीशन के अकॉर्डिंग इफेक्टिव लेंथ आप वहां से निकाल लेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं रैंकिन गार्डन फॉर्मूले की। तो इसका फॉर्मूला होता है पी आर इज इक्वल टू एफ सी इंटू ए अपान 1 + ए एल बाई के का होल स्क्वायर। जब भी किसी क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि रैंकाइन गार्डन फॉर्मूले का यूज करते हुए कॉलम की स्ट्रेंथ निकालिए, तो आप यही फॉर्मूले का यूज करेंगे। या उसमें क्वेश्चन में हमेशा वैल्यू दे दिया जाएगा, एफ सी का वैल्यू दे दिया जाएगा, स्मॉल ए का वैल्यू दे दिया जाएगा, तो हम समझ जाएंगे इसी फॉर्मूले का यूज हमें करना है। ये पी आर है, आर से रैंकाइन होता है। जहां एफ सी क्या है आपका? एफ सी को समझिए, एफ सी है आपका क्रशिंग स्ट्रेस है, या आप कह सकते हैं कि अंतिम प्रतिबल कह सकते हैं। ये अंतिम प्रतिबल का मतलब होता है जो सबसे अल्टीमेट, जो सबसे लास्ट वाला स्ट्रेस होता है। स्मॉल ए क्या है आपका? स्मॉल ए है आपका रैंकिन कांस्टेंट। इस ए का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, एफ सी अपान में पाई स्क्वायर ई होता है। एरिया आप जानते हैं, एरिया ऑफ कॉलम है ये। एल आप जानते हैं इफेक्टिव लेंथ है, और के भी आप जानते हैं लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। अभी मैं केवल आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा हूँ, किसको क्या बोलते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके थ्योरी के कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर चुके हैं। इसका डेरिवेशन भी मैं कराऊंगा, इसका डेरिवेशन भी हम करा देंगे। अभी मैं केवल इसलिए आपको ये बता दिया जिससे हम लोग क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आप जो है कॉलम या स्ट्रट दोनों के क्वेश्चन में ये फॉर्मूले यूज होंगे आपके। वहाँ पर आपको साफ साफ कह दिया जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, यूलर्स फॉर्मूला यूज करना है या रैंकाइन गार्डन फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों फार्मूला ही आपको आज मुझे यहाँ पे डिस्कस करना था, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब कॉलम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बताऊंगा। थ्योरी में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, जितना मैंने बताया उससे अलावा अलग से कुछ भी नहीं पूछा जाता एग्जाम में, बस वही पूछा जाता है। अब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी प्रैक्टिस हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। फिर मैं मिलता हूँ। अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले अच्छे समझ में आ गया, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे ये सब नॉलेज और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। आपको पता भी होगा कि पॉलिटेक्निक के सारे लेक्चर्स इस यूट्यूब चैनल पे आपको अवेलेबल है। चलिए ओके, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।